जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में पैसों की तंगी से परेशान हैं तो आज मैं आपको ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जो आपको अपनी सारी परेशानियों से तुरंत ही छुटकारा दिला देगा। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखें कि इस उपाय को आपको लगातार 40 दिन तक करते रहना है। तो आइए जानते हैं कि कौन सा है वो उपाय जो हर दिन आपको करना है। दोस्तों, रोज प्रतिदिन सुबह या फिर शाम के समय आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दिया जलाना है। मिट्टी के दीपक में जलाएं, यानी कि सरसों के तेल का दीपक आपको जलाना है और जो दीपक आपको जलाना है वो मिट्टी का दीपक ही होना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपके घर में घी के दीपक की सुविधा है, अगर आप घी का दीपक जला सकते हैं तो भी बहुत अच्छा होगा। ये सर्वोत्तम माना जाएगा क्योंकि घी का दीपक बहुत ही शुद्ध होता है, पवित्र होता है और घी भी गाय का होना ये अति आवश्यक है कि गाय के घी का ही आपको दीपक जला सकते हैं। तो जरूर जलाइएगा क्योंकि किसी भी पूजा पाठ या अनुष्ठान के लिए बहुत ही पवित्र और बहुत ही उपयोगी माना जाता है इसे। और दोस्तों, दिया जलाने के बाद कुछ देर तक आपको वहीं पर बैठे रहना है, यानी कि मंदिर में आपको कुछ देर बैठना है, वहां से हटना नहीं है और आपको हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है। आप चाहे तो एक बार कर सकते हैं या फिर आपकी जितनी भी इच्छा हो आप उतनी बार कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ आप जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए लाभदायक ही होगा। और दोस्तों, इससे पहले वाली जो कल मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको 11 दिन के संकल्प के बारे में बताया था, लेकिन उस संकल्प में नियम होते हैं और ये जो 40 दिन का पाठ है इनमें कोई नियम नहीं होता है। आपको सिर्फ एक सरसों के तेल का दीपक या फिर घी के तेल, जो घी होता है उसका दीपक जलाना है और बस आपको हनुमान चालीसा का पाठ अपनी इच्छा के अनुसार जितने बार आप बोलना चाहे आपको बस उच्चारण करना है मंदिर में बैठकर। दोस्तों, मंगलवार या शनिवार के दिन आपको दिया जलाने के बाद हनुमान जी को सिंदूर का तिलक जरूर लगाना है और 40 दिनों तक रोजाना इस उपाय को आपको करना है। 2 दिन इस उपाय को करने के बाद आपकी हर मनोकामना आपको खुद अपनी आंखों से पूर्ण होती हुई नजर आएगी। वो कैसे? तो पैसों की जो किल्लत है वो खुद आप देखेंगे कि किस तरह से धीरे धीरे खत्म हो रही है। दोस्तों, ये तो था पहला उपाय और अब चलिए मैं आपको दूसरा उपाय बता देती हूँ। ये जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ ये सबसे कारगर और अचूक उपाय है और इसके बारे में गुरुजी ने कई बार अपने कई सारे वीडियोस में बताया हुआ है। आपको बता रही हूँ, बहुत ही जनसाधारण भाषा में पूरे अच्छे से समझ लीजिए, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और अगर आपकी कोई भी मनोकामना हो जिसे आप जल्दी पूरा करना चाहते हैं, यानी कि आपके पास समय नहीं है, तो तुरंत आपको इस उपाय को कर लेना। जल्दी से जल्दी आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो आपकी आंखों के सामने पूर्ण हो जाएगी। तो आपको क्या करना है? तो आप पीपल की पूजा या फिर इसके पत्ते को कुछ चमत्कारी उपाय कर सकते हैं। आप इसके लिए क्या करेंगे? आपको शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर किसी भी पीपल पेड़ के पास चले जाना है और 11 पत्ते तोड़कर लाना है। और 11 पत्ते तोड़ते समय आप ध्यान रखेंगे कि पत्ते कटे फटे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, ना ही खंडित होने चाहिए। इसके बाद इन पत्तों को गंगा जल से अच्छे से आपको साफ कर लेना है और फिर उसके बाद कुमकुम, अष्टगंध और चंदन, ध्यान से सुनिएगा, कुमकुम, अष्टगंध और चंदन मिलाकर इन पत्तों पर श्री राम का नाम लिखना है। और नाम लिखते समय आप श्री राम का नाम जप भी करते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद श्री राम लिखें और इन पत्तों की एक माला तैयार करनी है, यानी कि राम नाम के पीपल के पत्तों की एक सुंदर सी माला आपको तैयार करनी है। और इसमें आपको सुई से छेद नहीं करना है, आप सूत के धागे का प्रयोग कर सकते हैं या फिर मौली धागे का प्रयोग कर सकते हैं और बस आपको बांधते हुए गिठान लगाते हुए चलना है। सुंदर सी माला को तैयार करना है। पत्तों की माला को ले जाकर किसी भी हनुमान जी के मंदिर में चले जाएं और हनुमान जी की प्रतिमा पर आपको अर्पित कर देना है, यानी कि हनुमान जी की प्रतिमा पर पीपल के जो पत्ते की माला है उसको आपको पहना देना है। फिर इसके बाद हर मंगलवार या हर शनिवार को सिंदूर और चमेली के तेल से हनुमान जी को उनके पैरों के ऊपर आपको समर्पित करना है। ये उपाय आप हर मंगलवार और शनिवार को करते रहें और कुछ समय के बाद आपको एक ऐसा परिणाम मिलेगा कि आपकी
आंखें फटी की फटी रह जाएगी। जिसके लिए आप हर कष्ट से जूझ रहे थे वो कष्ट ही समाप्त हो गया और आपके घर में पैसों की किल्लत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इस उपाय की एक और ख़ास बात मैं आप सभी को बता दूं कि इस उपाय से हनुमान जी तुरंत अपने भक्त के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और सभी प्रकार की उसकी जो भी इच्छाएं हैं जो कि उसने मनोकामना में नहीं बोली थी वो भी पूर्ण कर देते हैं। इसके अलावा घर में हनुमान जी की फोटो पवित्र स्थान पर अवश्य हर घर में जरूर होनी चाहिए और इसी प्रकार से आपको हनुमान जी दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए जो है घर के किसी भी ऐसे स्थान पर रखें कि दक्षिण दिशा में हनुमान जी देख रहे हो, यानी कि हनुमान जी का जो मुख है वो दक्षिण की ओर होना चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत ही कारगर और आजमाया हुआ उपाय है। लाखों लोग इस उपाय से लाभान्वित हो चुके हैं और हनुमान जी का राम नाम उनको बहुत प्रिय है। अगर आप राम नाम का जाप करते हैं तो भी आप हनुमान जी के घनिष्ठ होते हैं, उनके हृदय में वास करते हैं। दोस्तों इससे हनुमान जी बेहद जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा जिससे आप पर हनुमान जी की कृपा सबसे पहले हो सके, आपके घर में हनुमान जी का वास हो जाए, उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे, आपके पूरे परिवार का कल्याण हो। इसी कामना से इस वीडियो का अंत करती हूँ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार से आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपको मिल सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।